हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और आपके प्यारे लाडले ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे और आपके जो ठाकुर जी हैं बहुत ज़्यादा नटखट सी शरारतें भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो ठाकुर जी यानी कि लड्डू गोपाल जी को जो हम स्नान करवाते हैं यमुना जल से, तो बाद में उसका क्या करें, यानी कि बाद में उसका कैसे हम यूज़ में लाएँ। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी हैं बहुत ही नटखट है, प्यारे से हैं, और जो भी हम इनको भोग लगाते हैं यानी कि इनका श्रृंगार करते हैं, इनको पोशाक पहनाते हैं या इनको स्नान कराते हैं, वो सब चीज़ें यानी कि बाद में प्रसाद बन जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बात यही है कि यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं यानी कि बहुत सारे भक्त हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ऐसा लिखते हैं कि दीदी हम क्या करें, जो बाद में जो स्नान का जो जल बजाता है बाद में उसका क्या करें। तो देखिए, चाहे हमने ठाकुर जी को ड्रेस पहनाई है यानी कि पोशाक पहनाई है, जो भी वो ये भी प्रसाद की स्वरूप है। आपने देखा होगा, जब बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं तो जो पंडित जी होते हैं हम जब उनको प्रसाद चढ़ाते हैं यानी कि ठाकुर जी को, तो हमें वो देते हैं ठाकुर जी की प्रसादी में क्या देते हैं, यानी कि उनकी कोई चुनरी दे देते हैं, उनकी कोई पोशाक हमें दे देते हैं ठाकुर जी की। तो पंडित जी हमें एज ए प्रसाद क्या देते हैं, ठाकुर जी की चुनरी दे देते हैं, कभी कभार ड्रेस भी दे देते हैं। कि मुझे भी कई बार ऐसी चीज़ें मिली यानी कि ड्रेस दी है प्रसाद में उन्होंने, या फिर मुझे कई बार चुनरी मिली है ठाकुर जी की जो चढ़ाई जाती है वहाँ पर। तो ये सब प्रसाद स्वरूप है। तो अब बात यानी कि ये आती है, यानी प्रश्न ये उठता है कि जो जल ठाकुर जी का यानी कि स्नान का होता है बाद में उसका हम क्या करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप ये कर सकते हैं, जो ठाकुर जी का स्नान कराया हुआ जल है आप घर के हर कोने में उसे छिड़क दें, हर कोने में, यानी कि जो भी आपके घर में रूम्स हैं जो भी है सब जगह छिड़क दें। उससे क्या होगा, जो आपका घर का वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि जो ये जल है पवित्र है बहुत ज़्यादा। जैसे हम गंगा जल जी छिड़कते हैं, कि गंगा जल को छिड़कते हैं हर कोने में घर में, या जब कभी गृह प्रवेश भी करते हैं तो गंगा जल छिड़कते हैं। तो इसी तरह हमें जो ठाकुर जी का जल है स्नान कराया हुआ, उसे भी हमें इसी तरह छिड़कना है, यानी कि छींटे दे देने हैं पूरे घर में। जहाँ जहाँ भी आपको लगे आप वहाँ छींटे दे सकते हैं ठाकुर जी के जल के। उससे क्या होगा कि वातावरण भी शुद्ध होगा और घर में शांति बनी रहेगी, और जो विचार भी बहुत अच्छे आने लगेंगे आपको। और जो नेगेटिव वेव्स जो घर में होती हैं, ऐसा माना जाता है कि नेगेटिव वेव्स भी कई बार आ जाती हैं घर में, तो वो भी हट जाएंगी, यानी कि सारी वेव्स जो शुद्ध हो जाएंगी। तो अब आप ये भी कर सकते हैं कि जो ठाकुर जी का स्नान का जल है उसे आप ग्रहण भी कर सकते हैं खुद भी। 2-3 बूंदे जितनी आप चाहें उतना आप ठाकुर जी का जो स्नान का जो जल है उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि जब आप ग्रहण करेंगे तो आपको अपना महसूस होगा कि ठाकुर जी का कुछ विशेष जो है हमें आशीर्वाद मिल रहा है। यानी कि जो अंतर्धन ध्यान जो है, यानी कि हमारा जो अंदरूनी चीज़ें जो हैं वो शुद्ध हो रही हैं, यानी कि पवित्र हो रही हैं। और जो हमारे विचार हैं ना फ्रेंड्स, बिल्कुल बदल जाएंगे। कुछ नेगेटिव विचार कई बार मन में आ जाते हैं, दिमाग में आ जाते हैं, तो वो भी शुद्ध हो जाएंगे, बिल्कुल पॉजिटिविटी आ जाएगी हमारे अंदर। तो हमें यही करना है कि यानी कि ठाकुर जी का जो जल है घर में छिड़का दें और थोड़ा बहुत खुद ले लें, जितना आप ले सकते हैं उतना ले लें। अब बात ये भी आती है कि अब फिर भी जल जो है पीछे बच जाता है, यानी कि जो जल पीछे बच गया है, यानी कि ठाकुर जी का स्नान का जो जल है वो बच गया है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि आपके घर में पौधे होते हैं, यानी कि आपने प्लांट्स लगाए होते हैं, पौधे होते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी आप उसमें भी दे सकते हैं। यानी कि अब जो जल है तो उसे हमें कहीं ना कहीं तो यूज़ करना ही है, तो हम ठाकुर जी की जो प्रसाद है वो हम पौधों में डाल सकते हैं। या फिर आप लोग फ्लैट्स में रहते हैं, वहाँ पर क्यारियाँ बनी होती हैं, यानी कि पौधों की क्यारियाँ बनी होती हैं, वहाँ पे भी आप इसे डाल सकते हैं। या फिर आप किसी गांव वाले एरिया में रहते हैं, यानी कि जहाँ पे खेत हैं बहुत ज़्यादा आसपास, या आपके अपने खेत हैं, तो वहाँ पे भी जल आप डाल सकते हैं। यानी कि जो भी आप जल डालेंगे तो वो क्या होगा, जो भी उसमें फसल उगेगी तो एकदम वो प्रसाद का स्वरूप बन जाएगी। तो आपको करना यही है कि जब भी आपको लगे कि अब जल का जो स्नान है वो और बच गया ये सब यूज़ करने के बावजूद भी, तो आप पौधों में डाल दीजिए और अपनी फसलों में डाल दीजिए, या घर में कोई आपने वेजिटेबल्स से रिलेटेड कोई पौधे लगा रखे हैं उसमें डाल दीजिए। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ठाकुर जी के जल का स्नान है वो उसका निरादर ना हो, क्योंकि वो पवित्र है, एकदम जल पवित्र है, वो प्रसाद बन चुका है। कि जो चीज़ ठाकुर जी से यानी कि ठाकुर जी से लग गई है, यानी कि ठाकुर जी की अंग को छू गई है, वो चीज़ जो प्रसाद बन चुकी है फ्रेंड्स, उसे हमें बिल्कुल भी निरादर नहीं करना है उस चीज़ का, हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर हम ठाकुर जी का स्नान करा रहे हैं यमुना जल से या किसी भी जल से स्नान करा रहे हैं, कि किसी साधारण जल से भी स्नान करा रहे हैं, तो वो भी प्रसाद है। कुछ
यानी कि वो प्रसाद बन चुका है अब ठाकुर जी का, तो अभी उनसे हमें ग्रहण करना है। यानी कि कहीं पे भी डाल सकते हैं आप, खेतों में डाल सकते हैं आप अपने, या फिर अपने कोई भी पौधे घर में लगा रखें, या आप किसी फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो वहाँ फ्लैट्स में क्यारियाँ बनी होती हैं, छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं चारों तरफ, तो वहाँ भी आप डाल सकते हैं ठाकुर जी के स्नान जो है का जो जल है, स्नान का जल, वो आप डाल सकते हैं, या फिर आप खुद ग्रहण कर सकते हैं, या फिर आप घर में अपने छिड़क सकते हैं। सबसे पहले तो आपको घर में छिड़कना ज़रूरी है, क्योंकि जो ठाकुर जी का जो जल है वो पवित्र है, बहुत ज़्यादा पवित्र है। तो हमें करना क्या है, ठाकुर जी का जो जल है यानी कि स्नान का, उसे पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। यानी कि बाहर भी आपकी गैलरी वगैरह वहाँ भी छिड़काव कर दीजिए, कि स्वच्छता का आपको एकदम ध्यान रखना है, यानी कि शुद्धता का बिल्कुल ध्यान रखना है। चाहे हमारे फैमिली मेम्बर हैं घर के, पर हमें इनका ध्यान रखना है बिल्कुल भी। और है तो वो भगवान है ना, ठाकुर जी जो हैं लड्डू गोपाल जी हैं, तो हमें बिल्कुल सावधानियाँ रखनी है फ्रेंड्स। तो आप जो भी कार्य करें ठाकुर जी से संबंधित, तो उसका कभी भी निरादर ना हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। जब भी ठाकुर जी का स्नान कराएं तो बहुत ही शुद्धता से कराएं स्नान, और बिल्कुल उसमें देख रेख करके स्नान कराएं कि किस तरह कब क्या करना है। अब हमें इस चीज़ का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर, अगर आप शास्त्रों के अकॉर्डिंग ठाकुर जी की सेवा करते हैं फिर आप शास्त्रों के अकॉर्डिंग करें। अगर आप एज ए फैमिली मेम्बर समझते हैं तब भी आपको यानी कि ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। आप फैमिली मेम्बर समझते हैं तो इनको ये नहीं कि कुछ भी कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। हम है तो भगवान है जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, चाहे हम किसी भी रिश्ते से उनकी सेवा करते हैं। तो फ्रेंड्स हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया। आई होप आपको पता लग गया होगा, यानी कि आपके जो क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो आप ये सब कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। जो ठाकुर जी का जल बाद में बच जाता है तो हमें उसका क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा, आपके जो जिज्ञासा थी उसके आंसर आपको मिल गया होगा कि ठाकुर जी का जो बाद में जल बच जाता है, यानी कि जो स्नान हम कराते हैं तो बाद में उसका यूज़ हम कैसे करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट में लिखें ज़रूर कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, या कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपकी जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चंस है आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठाकुर जी से रिलेटेड, तो आप नीचे लिख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो आइए थोड़ा गुणगान कर लेते हैं महामंत्र का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे फ्रेंड्स।